हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से पढ़ने जा रहे हैं। प्रेरितों का काम उसका 3रा अध्याय उसके 1 से लेकर 10वें पद तक। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्मे के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वह प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उससे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वो उससे कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर में सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वह बहुत अचंभित और चकित हुए। आमीन। इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। इस अध्याय में हम देख रहे हैं एक लंगड़े भिखारी के बारे में जो जन्म से लंगड़ा है। उसको उस फाटक में जो सुंदर कहलाता है वहाँ पर बैठाकर लोग चले जाते थे कि वो आने जाने वालों के पास से क्या करे, वो भीख मांगे। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर का योजना कुछ अलग था। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा उसे चंगा करना चाहते थे। इसलिए आज जब तीसरे पहर परमेश्वर के दास और यूहन्ना और पतरस जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं उस आराधनालय में, तो वो देख रहे हैं उस भिखारी को और भिखारी भी उनको देख रहा है। तो यूहन्ना और पतरस कहते हैं, हमारी ओर देख। और जब वो आशा रखते हुए उसके पास देखने लग गया तो पतरस कहता है कि चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। बस इतना ही कहने से और उसको हाथ से उठाने से बोला, मतलब उसको जब उठा के खड़ा किया तो वो क्या हो गया, चलने फिरने लग गया, क्योंकि उसके पैरों में बल और सामर्थ्य आ गई जो आज तक नहीं हुआ। जो जन्म से उसने कभी चला फिरा नहीं, लेकिन अब वो कूदने लग गया, परमेश्वर की स्तुति करने लग गया। जब हम कभी भी कुछ ऐसा मांगते हैं जो सिर्फ हमारी सोच तक होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तेरी सोच और मेरी सोच आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। ओ हालेलुया। जब हम लोग कुछ सोचते हैं कि छोटा मोटा, लेकिन परमेश्वर बहुत बड़ा देना चाहता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के संतान हैं। हमें परमेश्वर ने अपने पिता कहने का अधिकार दिया है। तो हम कभी भी किसी के सामने ये झुके नहीं, परंतु परमेश्वर के सामने झुके और परमेश्वर से मांगे कि जो आवश्यकताएं हैं उसे मांगे, क्योंकि वचन कहता है तुम प्रतिति कर लो कि तुम्हें मिल चुका है, तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो प्रार्थना तुम कर रहे हो उसको प्रतिति कर लो कि तुम्हें मिल चुका है और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए जब भी हम लोग परमेश्वर के सामने आते हैं तो हम परमेश्वर से अपने दिल की बात को खोलकर कहना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हम छिपा के नहीं रख सकते, क्योंकि वो सब कुछ देखता है, लेकिन वो हमसे सुनना चाहता है कि हम उनके सामने बोलते हैं कि नहीं, हम सारी बातें उनके सामने शेयर करते हैं कि नहीं। हम लोगों को बोलते हैं, लेकिन जिसको बोलना चाहिए उसको नहीं बोलते। हम परमेश्वर का बोले और परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताए, क्योंकि परमेश्वर को वही भाता है। हालेलुया। इस वचन से सबको आशीष मिले। आमीन।